हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। आज ओड टू ऑटम का थर्ड पार्ट फिनिश करेंगे, जिसमें ओड टू ऑटम पोएम का थर्ड स्टैंजा को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ये पोएम का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टैंजा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं पोएट ने थर्ड स्टैंजा में ऑटम के बारे में क्या कहा है। देखते हैं पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा में ऑटम के बारे में कहा था कि ऑटम एक एजेंट ऑफ राइपनिंग है जो कि हर फ्रूट्स को राइप और मैच्योर कर देता है। सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने ऑटम को डिफरेंट वर्कर्स एग्रीकल्चर वर्कर्स से कंपेयर किया था। जो भी व्यूज पोएट ने ऑटम में देखा है उसे ऑटम को ही एट्रीब्यूट कर दिया। अब थर्ड स्टैंजा में देखते हैं पोएट ने क्या बात कही ऑटम के बारे में। नाउ वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। ए वेयर आर दे, ये जो वर्ड ने ए वाई ए यूज किया, ए इज ये पोएम में यूज नहीं किया जाता, खास करके ये कन्वर्सेशन में यूज किया जाता है। तो ये एक कन्वर्सेशनल टोन है जो पोएट ने पोएम में यूज किया है एक डिफरेंट इफेक्ट देने के लिए, ताकि जो है ये अपना फीलिंग को बता सके कि जो सॉन्ग्स स्प्रिंग में स्प्रिंग का मंथ माना स्प्रिंग पाया जाता है, स्प्रिंग का मंथ माना जाता है अ मंथ ऑफ सॉन्ग एंड ब्यूटी, क्योंकि उस सीजन में फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, ठीक है, और न्यू प्लांट्स सोन होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट ही बहुत ब्यूटीफुल होता है, ठीक। एंड उस एनवायरनमेंट में बर्ड्स एनिमल्स इंसेक्ट्स वो डिफरेंट वेज में नेचर में म्यूजिक को इंथ्राल करते हैं। उसी तरह ह्यूमन बीइंग भी इस सीज़न को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, स्प्रिंग सीज़न को। तो पोएट वही स्प्रिंग का इमोशन, फीलिंग और ब्यूटी ऑटम में भी व्यू करते हैं। वो कह रहे हैं, थिंक नॉट ऑफ देम, मत सोचो स्प्रिंग के बारे में, दाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का म्यूजिक है। लेकिन ऑटम के पास जो म्यूजिक है उसका टोन थोड़ा अलग है। पोएट के हिसाब से वो थोड़ा सैड टोन है, क्योंकि ऑटम ऑन द वर्ज ऑफ एंड ऑफ द ईयर है, मतलब ऑटम के बाद विंटर आएगा, विंटर का मतलब साल का खात्मा हो जाएगा। तो क्योंकि ईयर एंड हो रहा है, ठीक है, और ऑटम एक ऐसा फेज है जिसके बाद विंटर आएगा। विंटर को डेथ से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि विंटर में लाइफ पॉसिबिलिटी बहुत लेस हो जाता है कुछ कुछ कंट्रीज में। इसलिए जो है ऑटम में टोन थोड़ा सा सैड है ना। फिर कह रहे हैं, वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। बार क्लाउड कहते हैं एक्चुअली में क्लाउड जिसमें स्ट्राइप्स नजर आ, मीन स्ट्राइप वाला क्लाउड। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, वेस्टर्न स्काईज में शाम के वक्त में क्लाउड नजर आता है, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या कहें, स्ट्राइप्स में लॉन्ग लाइन नजर आता है, ठीक है। और वो बहुत घना क्लाउड नहीं है, ठीक है, वो लेस क्लाउड है, पाउडरी टाइप पे क्लाउड वेस्टर्न स्काईज में नजर आता है, ठीक है। ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, वो क्या करता है, सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब है जो डे स्लोली स्लोली ख़त्म हो रहा है, मतलब शाम हो रही है, सूरज डूब रहा है और दिन ख़त्म हो रहा है। तो उस वक्त वो क्लाउड नज़र आता है और वो थोड़ा सा आसमान को चमका देता है, ब्लूम कर देता है, पिंकिश कलर का कर देता है, ठीक है, क्योंकि ब्लश भी ब्लूम से कंपेयर किया था। तो आसमान को क्या करता है, पिंकिश कलर का कर देता है वो क्लाउड। क्योंकि उसके बाद ही पोएट कह रहे हैं, एंड टच द स्टबल प्लेन विथ रोजी ह्यूज, ठीक है। वो क्लाउड जो है वो पहली बात डाइंग डेज तो क्या कर रहा है, ब्लूम कर रहा है, थोड़ा सा वो क्या कर रहा है, ब्लश कर दे रहा है, मीन्स पिंकिश कलर डाल दे रहा है उसमें। पूरा व्यू जो है वो पिंकिश कलर का हो गया। एंड टच द स्टबल प्लेन, वही क्लाउड पोएट देख रहे हैं, दूर से नजर आ रहा है कि वो स्टबल प्लेन, वो प्लेन जो हार्वेस्ट करने के बाद जो प्लेन रीप हाफ रीप हो चुका है, अब प्लेन में स्मॉल स्टेम सिर्फ बचा हुआ रह गया है। उस स्टेम फील्ड है जो स्मॉल स्टेम से बचा रह गया है फील्ड के ऊपर। तो उस प्लेन के ऊपर पोएट क्या देख रहे हैं, कि क्लाउड नजर आ रहा है, ठीक है, विथ रोजी ह्यू मीन्स पिंक कलर। मैंने पहले कहा कि शाम का वक्त है, एक्चुअली में शाम का वक्त है, इसलिए आसमान पूरा पिंकिश कलर का नजर आ रहा है। तो क्लाउड भी पोएट को उस प्लेन के ऊपर पिंकिश कलर का नजर आ रहा है। देन आ वेलफुल, वेलफुल मतलब सैड, कॉयर द स्मॉल नट्स मॉन। अब
उसी वक्त शाम का वक्त था, कुछ हमिंग इंसेक्ट्स है जिनका साउंड पोएट को सुनाई दे रहा है, मतलब साउंड को पोएट ने सॉन्ग कहा है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो जो नैट है वो एक साथ ग्रुप में बहुत सारे हमिंग इंसेक्ट एक साथ ग्रुप में गाना गा रहा है, और पोएट कह रहे हैं वो वेलफुल सॉन्ग है, मतलब वो सैड सॉन्ग, सैड कॉयर है, वो लोग गा रहे हैं साथ में। gnatmon among the river sallows, कहाँ पे, एक वीलो काइंड ऑफ प्लांट है। वीलो का एसोसिएशन जो है ऑलवेज सैडनेस से है। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से वीलो प्लांट का मतलब ही हुआ, जब कोई आदमी बहुत सैडफुल मूड में होता है तो वो वीलो प्लांट होल्ड करता है, मतलब है कि वो सैड है। ठीक है, तो यहाँ पे सैलो जो है वो सैलो वीलो प्लांट है एक्चुअली में, जो कि रिवर के वीलो प्लांट या ट्रीज या फिर shrubs जो कि रिवर के अगल बगल ग्रो हुआ है, उसी सैलो प्लांट से किसका साउंड सॉन्ग आ रहा है, नेट्स मतलब इंसेक्ट्स का साउंड आ रहा है, इसलिए पोएट कह रहे हैं क्या, ये सैड सॉन्ग है। ठीक है, बॉर्न अलोफ्ट, कभी कभी ये सॉन्ग, कभी ये म्यूजिक बहुत हाई हो जाता है टोन इसका, और सिंकिंग कभी ये लो हो जाता है। एज द लाइट विंड लीव्स एंड डाइज, जैसे जैसे विंड जो है वो तेज हो रही, हवा तेज हो रही है, तो सॉन्ग सॉन्ग मतलब म्यूजिक भी वो हाई टोन में हो रहा है। जैसे जैसे हवा जो है, हवा का मूवमेंट स्लो हो जा रहा है, वैसे वैसे म्यूजिक भी कम हो जाएगा। तो हवा के साथ म्यूजिक फ्लो कर रही है, जैसे हवा के साथ म्यूजिक अप और डाउन मूवमेंट कर रही है। किसका है, किसका सॉन्ग, वो gnats हमिंग इंसेक्ट्स का। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न, बॉर्न मतलब बाउंड्री, हिली बाउंड्री मतलब हिली एरिया में फोल्ड्स बनाया हुआ है, मतलब फोल्ड्स हाउस ऑफ क्या बोलते हैं, लैम्प्स कहा जाता है, वहाँ से फुल्ली ग्रोन लैम्प्स मतलब बड़े लैम्प्स जो कि अब फुलफिलमेंट पहुंच गए, मतलब उसके बाद अब और बड़े नहीं होंगे, अब नियर टू डेथ हैं वो लोग भी। ठीक है, फुल्ली ग्रोन लैम्प, अब वो उनका साउंड, ब्लीटिंग का साउंड सुनाया जा रहा है, मतलब वो भी एक तरह से म्यूजिक ऐड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सैड टोन है। हेज क्रिकेट सिंग, और फिर किसका म्यूजिक है, क्रिकेट का। ठीक है, हार्वेस्ट का सीजन में क्रिकेट तो पाया जाएगा ही। ठीक है, हर क्योंकि विंटर आ जाएगा, तो उसके बाद फिर क्योंकि ऑटम से क्रिकेट का सॉन्ग शुरू हो जाता है, विंटर में भी क्रिकेट का सॉन्ग रहता है, तो हेज क्रिकेट सिंग, बुशेस में से क्रिकेट का आवाज सुनाई दे रहा है। नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विजल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, और किसका म्यूजिक सुनाई दे रहा है, और उस वक्त शाम के वक्त में रॉबिन, रेड ब्रेस्ट रॉबिन, मतलब उसका सामने का जो चेस्ट है, सीना रेड कलर का है, उस रॉबिन का म्यूजिक और या फिर उसका सॉन्ग, उसका तो सुनाई दे रहा है, जो कि ट्रेबल मतलब थ्री फोल्ड हाई पिच, बहुत ज़्यादा हाई पिच में सुनाई दे रहा है, जो कि ऑटम की साइलेंस को चीरता हुआ पोएट तक पहुंच रहा है गार्डन से। एंड गैदरिंग स्वॉलोज, और फिर पोएट ने क्या देखा कि आसमान में स्वॉलो नाम का बर्ड, जिसे थ्रश भी कहा जाता है, वो आसमान में जमा हो गए, और वो सब जो है अब मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, कहाँ पे, वार्म प्लेस में। क्यों, क्योंकि विंटर आने वाला है। ठीक है, तो ये पोएट ने सारा व्यू किया है ऑटम का। अब देखते हैं थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन। In the third stanza, the poet John Keats has presented the different forms of music present in the nature. देखा हमने अलग अलग म्यूजिक से, कभी लैम का है, कभी नैट्स का है, कभी रॉबिन का है। Now, this stanza is also marked with the sense of death and fulfillment, because क्योंकि एयर का एंड है, विंटर आने वाला है तो डेथ है, फुलफिलमेंट है, लाइफ एंड होने वाला तो लाइफ कंप्लीट हो चुका है। द पोएट इज मिसिंग द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, कहीं नहीं, इसलिए पोएट ने क्वेश्चन बनाया। इट मीन्स द स्ट्रॉन्ग म्यूजिक इन द नेचर विद द स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग विंड, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में मूवमेंट, स्प्रिंग सीजन में ये मूवमेंट ऑफ द विंड हाई होता है, इसके वजह से क्या होता है, म्यूजिक भी ज़्यादा फ्लो होता है नेचर में। सो द पोएट मेक्स अ ड्रामेटिक फोर्स इन दैट, इसलिए वो जो ड्रामेटिक फोर्स मैंने कि ए व्हाट वेयर इज द यहाँ पोएट ने यूज़ किया ना, ए वेयर वेयर आर दे, तो ये ड्रामेटिक फोर्स है जो पोएट ने यूज़ किया है पोएम में। देन ही हिमसेल्फ सेज द ऑटम हैज़ इट्स ओन सॉन्ग एंड म्यूजिक, है ना,
नाउ इन द वेस्टर्न स्काई क्या देखा उन्होंने, क्लाउड गैदर, सेम सेम थी यहाँ पे। वेस्टर्न स्काई में क्लाउड गैदर हो गया, और वो क्लाउड पिंकिश कलर का था जिसने पूरा फील्ड को पिंकिश कलर में कन्वर्ट कर दिया। उसके साथ साथ पोएट ने यहाँ पे नेट्स का यूज़ किया है, स्मॉल हमिंग इंसेक्ट, जो कि मॉनफन टोल गा रहा है वेलो प्लान के पास से। उसके बाद लैम्स का साउंड के बारे में पोएट ने कहा। उसके बाद फिर पोएट ने क्रिकेट के सॉन्ग और रॉबिन के सॉन्ग के बारे में कहा, और बाद में सॉलो के बारे में। तो वही एक्सप्रेशन यहाँ मैंने लिखा है। तो आप अपनी मेरे वीडियोस को पॉज कर दिए, रोक दीजिए, रोकने के बाद जो है इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर मैं इसे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा पीपीटी, जो आप उसको लिंक यूज़ कर सकते हैं। ये रहा थर्ड वीडियो, ओवर हो चुका इस टॉपिक के ऊपर। हो सकता है मैं एक और वीडियो बनाऊं इस टॉपिक के ऊपर, जहां कुछ लिटरेरी टर्म मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।